हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गूगल रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपका कोई कंपनी है या फिर अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस चलाते हो या अगर आप लेक्चरर हो या आप किसी स्टूडेंट्स का डेटाबेस कलेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है गूगल रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स के थ्रू, गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप उनसे सर्वे करवा सकते हो। उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को या उनके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को आप गूगल फॉर्म में ले सकते हो। ई फॉर्म में आपके पास वो डेटाबेस के रूप में आ जाता है और आप उसको मॉनिटरिंग भी ठीक तरह से कर सकते हो। तो चलो ठीक है, जैसे ये आपके सामने गूगल फॉर्म है, मैं वैसे ही गूगल फॉर्म्स कैसे बनाना है मैं आपको आज के इस पूरे वीडियो में ठीक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए ये कंडीशन है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, जिसके थ्रू जो आप फॉर्म क्रिएट करोगे, जो रिस्पांस आएगा उस ईमेल आईडी पे ही आपको पता चलेगा, उसके थ्रू ही आप उसको देख पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप गूगल फॉर्म्स बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं और काफ़ी सिंपल स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ब्राउज़र ओपन करते हैं। मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म्स क्लिक करके गूगल फॉर्म सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म्स सर्च किया, यहाँ पे एक लिंक आ गई। मैं इस पर क्लिक करता हूँ गूगल फॉर्म्स पे। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू फॉर्म गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका गूगल फॉर्म बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे गूगल फॉर्म्स की रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जिस टेम्पलेट्स का आपको जैसे आपको लगता है कि मुझे इस तरह की टेम्पलेट बनानी है, उस टेम्पलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप न्यू ब्लैंक भी फॉर्म बना सकते हो। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग ब्लैंक पे चलेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी के थ्रू मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अगर आप नए हो, न्यू यूज़र हो, तो आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन कर नहीं किया है आपने, तो इस तरह से आपका सबसे पहला स्क्रीन लॉगिन करने के लिए आएगा। आपको आपके ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये जैसे मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि अरे ओपन ही नहीं हो रहा है पेज। तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। एक बार लॉगिन होने के बाद वही पेज आपको मिल जाएगा रिटर्न, जहाँ पे आपको नया फॉर्म बनाना है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे जाएंगे, गूगल फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करेंगे। गूगल डॉक्स नहीं, डॉक्स अलग होता है, गूगल फॉर्म्स अलग होता है। सो अभी यहाँ पे हम लोग ब्लैंक पहले, क्योंकि बिकॉज ब्लैंक ले रहे हैं, इसके लिए ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक फॉर्म क्रिएट होगा। ये एक सैम्पल फॉर्म आपके सामने आ गया, मतलब ब्लैंक टेम्पलेट आपने ली है। ये आपको दिख रहा है कि अनटाइटल्ड फॉर्म है। अनटाइटल्ड मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे इसका कुछ नाम देना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एक मैं फीडबैक फॉर्म बना रहा हूँ सब स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के लिए। तो यहाँ पे एक मैं फीडबैक फॉर्म, जिसको मैं टाइटल दे देता हूँ कि ये एक फीडबैक फॉर्म है, गूगल फीडबैक रिस्पॉन्सिव फॉर्म। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। रिलेटेड फीडबैक फॉर्म मैं किन से ले रहा हूँ, तो मैं स्पेशली यहाँ पे डाल देता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनसे मुझे फीडबैक भरवा के लेना है। यहाँ पे मैंने टाइटल उसका सब टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपको बनाना है। जैसे गूगल फॉर्म्स में सबसे पहले फॉर्म कौन भर रहा है मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ गया। इस अनटाइटल्ड क्वेश्चन में मुझे स्पेशली क्या चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट चाहिए। मैं यहाँ पे नेम स्टूडेंट का ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही देखता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या टाइप का फील्ड है, वो शॉर्ट आंसर है, वो पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने स्टूडेंट्स का नाम लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी है रिक्वायर्ड, नीचे देख सकते हो आप। अगर आप कोई स्टूडेंट नाम नहीं लिखेगा और आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फील्ड जो है वो कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ज़रूर इनपुट होना चाहिए। इसलिए हम उसे वहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे।
अब ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके साथ अभी आपको सेकंड क्वेश्चन ऐड करना है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है प्लस का साइन, उस पर आप क्लिक करें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अभी मुझे उस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, मतलब मुझे उससे उसकी बर्थ डेट लेनी है। तो यहाँ पे मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। क्वेश्चन आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला, आप देख सकते हो उसका फॉर्मेट आ गया है। ये भी मुझे कंपलसरी लगता है, वो कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड, अगर मुझे उसका मोबाइल नंबर लेना है तो यहाँ पे मैं उसका मोबाइल नंबर ले लूँगा। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है, डाल दिया। मोबाइल नंबर जो है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए 0 से 9 के बीच में, वो कोई ABCD नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने नंबर, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे बहुत सारा अपने आप ही पहले से प्री डिफाइंड कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, वो ले लेता है। अब अगर मुझे उस स्टूडेंट का स्पेशली एक जेंडर, मतलब वो स्पेशली मेल फीमेल क्या है वैसे वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 तो मल्टीपल चॉइस, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे मेल डालता हूँ, देख सकते हो नीचे एक बार और ऐड करो, यहाँ पे देखो मेल फीमेल आ गया। इसमें से एक ही सिलेक्ट कर सकता है, वो ये दिखेगा। अब अगर वो कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में रहता है, अगर मुझे ये चाहिए, जैसे कि 3 स्टेट्स के बच्चे हैं हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं स्टेट का नाम कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर वो मल्टीपल चॉइस है या फिर वो ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करना चाहता है कौन सा एक है, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर पाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया महाराष्ट्र, और सेकंड मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे एक्चुअली गोवा। अब मैंने एक प्रकार से मेरा गूगल फॉर्म मैंने थोड़ा कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं। ये अभी मेरा गूगल फॉर्म कैसा दिख रहा है ये मुझे देखना होगा, तो मैं यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करके देख सकता हूँ। वो जो स्टूडेंट के पास जाएगा या जिस किसी को भी मैं ये सेंड करूँगा, वो इस तरह से गूगल फॉर्म दिखेगा। और लास्ट में यहाँ पे सबमिट ऑप्शन भी आता है, अपने आप ही आ जाएगा। फिर अगर मुझे लगता है इसमें कुछ और ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। या फिर सपोज़ करो कि यहाँ पे मुझे इसका ये फॉर्म बन गया है, अभी इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये कैसे बनता है। स्पेशली ये दिख गया, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसके बाजू में देखो ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के बाजू में यहाँ पे रिस्पॉन्स है। जब कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चनर को भरेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो आपको यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स नज़र आएगा कि आप ये कितने, जैसे यहाँ पे देखो एक फॉर्म है, ये मैंने बनाया हुआ फॉर्म है। इस फॉर्म के ऊपर अभी तक कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो यहाँ पे मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ। ये पूरा डिटेल्स मुझे मिल जाएगा कि इस मेरे फॉर्म को कितने लोगों ने फील किया है, कितने लोगों ने मुझे इसका फीडबैक दिया है। इस तरह से ये आपका गूगल रिस्पॉन्सिव फॉर्म तैयार हो चुका है। अभी इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं हम लोग, तो इसका थीम हम चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है कस्टमाइज थीम। इस पर आप क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो डाल सकते हो यहाँ पे। अगर आपका कोई कंपनी है, अगर आप चाहते हो कि कंपनी का लोगो टॉप में आना चाहिए, तो यहाँ पे चूज़ इमेज करके ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप अपनी कंपनी का लोगो या कुछ अगर कस्टमाइज़ डालना चाहते हो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। मैं अपलोड कर लेता हूँ, रेडीमेड थीम्स भी है वहाँ पे। और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ पर्सनलाइज्ड फ़ोटो चाहिए वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड फ़ोटो डाल देता हूँ। इस तरह से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो, वहाँ पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में वहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि मेरा लोगो आ गया। ये लोगो मुझे कितना चाहिए मैं उस हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके करके मैं उसे डन कर देता हूँ। जैसे मैं इसको डन करूँगा, डन किया तो वो लोगो वहाँ पे मेरे को टॉप में वहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए कंपनी का लोगो आ गया ऊपर। इस तरह से मैं यहाँ पे उसको कस्टमाइज थीम और प्लस इमेज हेडर पे डाल सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर मुझे स्पेशली यहाँ पे भी अगर कुछ पिक्चर डालना है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरा इसके आगे, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस को आप रेडीमेड क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हो, टाइटल ऐड इमेज कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, कुछ ऐड सेक्शंस में जाकर कुछ और भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो ये फॉर्म आपका बन के रेडी हो गया है और अभी आप इसको किसी को सेंड करना चाहते हो,
तो यहाँ पे सेंड ऑप्शन है, जैसे आप इस पे सेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी कि आप ईमेल आईडी टाइप करिए कि आप किसको सेंड करना चाहते हैं, उसके ईमेल आईडी पे डायरेक्ट चला जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये गूगल फॉर्म की लिंक है, ये लिंक आप सेंड कर सकते हो सामने वाले को। जब वो इस पर क्लिक करेगा तो उसे इस तरह का फीडबैक फॉर्म नज़र आएगा और वो 1 बाय 1 वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देख के जब सबमिट करेगा तो वो आपको आपके रिस्पॉन्सिव फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामने वाले को सेंड करते हो लेकिन सामने वाला जब उसको ओपन करता है तो ऑथेंटिकेशन का इशू आ जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हमें उसे ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्शंस रखना है या नहीं रखना। तो जनरली इसे निकाल दीजिए आप, क्योंकि ये रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, स्पेशली जब वो स्टूडेंट ओपन करेगा या फिर कोई भी उस फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं होगा, उसमें उसको इशू आएगा। अभी इसको हमने अनटिक कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन आपका रिप्लाई देता है तो आपको यहाँ पे ये रिप्लाई यहाँ पे रिस्पांस में जमा हो जाता है। अब ये आपके रिस्पांस हो चुकी है, रिस्पांस आ गया है। इसमें एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो स्पेशली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन गूगल का सर्वर है, जो भी आपका रिस्पांस आ रहा है वो 1 बाय 1 आपके फाइल को अपडेट करते जाता है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक जिसने भी रिस्पांस दिया है वो क्या है वो आप देखना चाहते हो, जैसे कि मेरे इस फॉर्म में है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्म के ऊपर जब एक्सेल पे क्लिक करेंगे हम लोग तो वो एक्सेल की एक शीट बन जाती है प्रॉपर, और आप एक्सेल शीट बना के आपके पूरे डेटाबेस को उसके अंदर रख सकते हो, देख सकते हो। और ये रियल टाइम होता है, जैसे ही वो कोई अपडेट करता है यहाँ पे उसका अपने आप ही अपडेट उस कॉलम और रो वाइज एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर किसी ने आपको रिप्लाई दिया है, आपके गूगल रिस्पॉन्सिव फॉर्म में किसी ने भी रिस्पॉन्स दिया है तो आपको इस शीट के अंदर अपने आप ही अपडेटेड हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अपना रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना करके, गूगल फॉर्म्स बना करके अपने स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो, किसी से भी सर्वे करवा सकते हो आप, और अपने लेक्चर्स को या फिर अपने ट्रेनिंग को या आपके सर्वे को प्रॉपर इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। आई होप कि ये आपको इस तरह से मैंने जो दिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अगेन क्वेश्चंस जा कर के इसमें ऐड कर सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन पेपर या फिर ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म जो भी है आपने बनाया है उसमें और एडिशन हो सकता है। अगर आपको लगता है और क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका फॉर्म एक बार बनने के बाद आप सामने वाले को लिंक सेंड कर दीजिए और वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो पूरा रिस्पॉन्स दे देगा, जिससे कि आपका पूरा जो भी आपका डेटाबेस है, जो आपको चाहिए था, जितने लोग भी रिस्पॉन्स देंगे वो प्रॉपरली आपके कंप्यूटर में आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। अब सबको मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, सब लोग इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे और इस तरह से आप अपने हर एक प्रेजेंटेशन में या फिर कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए तो इस गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए फीडबैक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका फ़ायदा होता है और 101% जो भी इस गूगल रिस्पॉन्सिव फॉर्म का रिप्लाई देगा उसका रिकॉर्ड आप प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।